बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील करने के अहकाम जारी किए। एहतजाजी तलबा ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे की डेडलाइन दी थी। तलबा ने पार्लियामेंट तहलील न होने की सूरत में सख्त इकदाम की वार्निंग दी थी। तलबा तहरीक का फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालिबा। बांग्लादेशी तलबा रहनुमाओं ने मुतालिबात पेश कर दिए। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को जेल से रिहा कर दिया गया। डॉक्टर यूनुस ने अबूरी हुकूमत का एडवाइजर बनने की पेशकश कबूल कर ली। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए। अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं कि इस बार गलती ना हो। अवाम जमहूरी उसूल और आज़ादी राय को इजहार को भी यकीनी बनाए। जबकि पेरिस से जल्द वापस आ रहा हूँ। हमने माजी में शानदार काम किया, अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। भारतीय हुकूमत का बांग्लादेश की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज इजलास। बांग्लादेश में सूरत हाल इतनी खराब नहीं कि शहरियों का इनखला करवाया जाए। बांग्लादेशी फौज के साथ राबते में हैं। भारतीय वजीर खारिजा एस जयशंकर की ब्रीफिंग। राहुल गांधी के बांग्लादेशी बहरान में गैर मुल्की साजिश के सवाल पर जयशंकर ने कहा, किसी भी चीज के बारे में कुछ कहना कब्ज़ वक्त है। हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहायश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में ही रहेंगे। हसीना वाजिद की दिल्ली में भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात। माहिरीन के मुताबिक भारत की बांग्लादेश के मामलात में बेजा मुदाखलत हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी। हसीना वाजिद भारत से बांग्लादेशी अवाम की नफरत की भेंट चढ़ गईं। भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि भारत के साथ बांग्लादेश में वही हुआ जो अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में हो चुका है। भारतीय हुकूमत को अंदाजा ही नहीं था हसीना वाजिद को फरार होना पड़ेगा। शेख हसीना वाजिद का इस्तीफा और फरार भारत के लिए बदतरीन सूरत हाल है। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा मंसूख कर दिया। भारतीय मीडिया की बांग्लादेशी इजराय के हवाले से रिपोर्ट। बांग्लादेश की फौज ने मुल्क भर में कर्फ्यू खत्म कर दिया। दफातर, अदालतें, तालीमी इदारे और फैक्ट्रियां खुल गई। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात जारी। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करवा दिए। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मशरफी मुर्तजा का घर नजर आतिश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को फसादात में 135 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। हसीना वाजिद के फरार होने के बाद ढाका में हजारों अफराद वजीर आजम हाउस और दीगर सरकारी इमारतों में दाखिल। शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़ दिए गए। भारतीय परचमों पर भी डंडे बरसाए गए। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दफ्तर को आग लगा दी। पुलिस तंजीम का हड़ताल का ऐलान। कहा, हर पुलिस एहलकार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए जाने पर हड़ताल पर रहेंगे। गुज़िश्ता रोज 450 से ज़ायद पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। मुजाहिरीन के दौरान भी मुतादिद पुलिस एहलकार मारे गए। वज़ीर आज़म के फरार के बाद फौज ने मुल्क को कंट्रोल संभाल लिया। अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अपोजिशन जमातों से मुलाकात के बाद कौम से खिताब में कहा, अबूरी हुकूमत के लिए अवामी लीग के सिवा सबसे बात होगी। बांग्लादेश में जारी एहतजाज अमेरिका तक पहुंच गया। बांग्लादेशी शहरियों का हसीना वाजिद से नफरत का इजहार। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी शहरियों ने बांग्लादेश के कौंसलेट पर धावा बोल दिया। शहरियों ने कौंसलेट में लगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान हसीना वाजिद के कज़न हैं। 58 साला जनरल वक़ारुज़्ज़मान 23 जून को बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने थे। बांग्लादेश में फौज के सरबराह की मुद्दत 3 साल होती है। आर्मी चीफ ने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान की मेडल जीतने की उम्मीद बरकरार। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी 89.34 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा। वजीर आजम की अरशद नदीम को फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। कामयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। आपने अपनी शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से पूरी कौम के दिल जीत लिए। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशाले राह है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, उसे मजीद निखारने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ। हमारा एजेंडा वाज़ेह है, ये धरना खत्म करने के लिए
घर जाने के लिए नहीं है, ये तवील धरना है और जब तक ये मुतालिबात मंजूर नहीं होते ये धरना भी जारी है। और 8 तारीख को इंशाअल्लाह हम यहाँ से मार्च करते हुए 8 अगस्त को जाएंगे और मरी रोड पर एक ज़बरदस्त किस्म का मार्च होगा और उसके बाद 11 तारीख को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में बड़ा जलसा आम और धरना होगा और 14 अगस्त के बाद हम मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी का 8 अगस्त को रावलपिंडी से धरना मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा, हमारा एजेंडा वाज़ेह है, ये धरना खत्म नहीं होगा। 8 अगस्त को मरी रोड की तरफ मार्च करेंगे। तमाम IPPs का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। उम्मीद है बिजली के बिल कम होंगे। हुकूमत सामने नहीं आ रही लेकिन परेशान जरूर हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून स्पेल जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गलियात में वक्फे वक्फे से बारिश। मरी और गलियात के बेशतर इलाकों में गहरी धुंध हद निगाह चंद मीटर रह गई। दादू की थर के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रैला जूही शहर के करीब FP हिफाजती बंद से टकरा गया। दादू में सैलाबी रैला दाखिल होने से काचू के 50 से जायद देहात का जूही शहर से ज़मीनी राबिता 6 रोज से मुनक़ता। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से वक्फे वक्फे से बारिश। सैलाबी रैले से इलाका मकीनों को परेशानी। जाफराबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। बिजली के प्लांट्स गलत मंसूबाबंदी के तहत लगाए गए, हुकूमत का एतराफ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, माजी में कम कीमत पर प्लांट्स नहीं लगाए, ये हमारी गलती थी। मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मजबूरी की हालत में पावर प्लांट्स लगाए, दुरुस्त प्लानिंग और इंडक्शन नहीं हुई। मुस्तकबिल में ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर्स लेंगे, जिस ट्रांसफार्मर पर ज्यादा चोरी होगी इसको बंद किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर कुछ फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री किया, हमने बिजली भी दे दी और रिकवरी भी नहीं हुई। पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने में 2 से 3 साल लगेंगे। IPP से मुतल्लिक बातचीत के लिए चीन में मुशीर रखना पड़ेगा। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से 5 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। ये फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं है, हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। पाकिस्तान को आलमी कमर्शियल बैंकों से कर्जों की ऑफर्स मौजूद हैं। अब बुलंद शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। FPCCI की IPPs के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा। IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। IPPs के साथ मुआहिदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके खानदान ने 31,680 मुरब्बा फुट जमीन हुकूमत को वक्फ कर दी। 77 में जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी जमीन कौम के लिए वक्फ की। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक किराजी इन्वायरमेंटल सेंटर को दे दी गई है। काजी खानदान ने राजी हुकूमत को देने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। बारूदी मवाद रखने का केस, रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुकरा ने दरख्वास्त जमानत मंजूर की। अहमद वकास जंजुआ के बयान के बाद ही रऊफ हसन को नामजद किया। अहमद वकास के बयान के मुताबिक रऊफ हसन ने 3 लाख दिए और अहमद वकास ने आगे TTP को वो पैसे दिए। प्रोसिक्यूटर के दलाइल।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाता है तो उसमें गलत क्या है? इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, गलत तासुर दिया जा रहा है। कानून बनाना पार्लियामान का काम है, अदालतों का नहीं। शाजिया मरी का कहना है कि 9 मई की दहशतगर्दी से अब पीटीआई दामन झाड़ रही है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। अब डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर कीमत अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वफ्द की मुलाकात। चीनी शहरियों और मंसूबों पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। चीनी वफ्द ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। जिन्ना हाउस जलाओ घिराव का केस। अदालत में पेशी के मौके पर असद उमर की तबीयत खराब, सीने में तकलीफ की शिकायत पर हॉस्पिटल मुंतकिल। असद उमर के खून के टेस्ट क्लियर, दिल नहीं गुर्दों का मसला है। साबिक विफाकी वजीर के गुर्दों के टेस्ट दुरुस्त नहीं आए। गुर्दों के टेस्ट में मसले से सीटी एंजियोग्राम नहीं किया जाएगा। असद उमर को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से डिस्चार्ज कर दिया गया। साबिक विफाकी वजीर ने टेस्ट नॉर्मल आने पर रुखसत की दरखास्त की। इस्लामाबाद जाने की दरखास्त पर डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 106 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 77,191 पॉइंट्स पर बंद। सराफा बाजार में सोना 500 रुपए तोला सस्ता। सोने की फी तोला कीमत 2,56,000 रुपए हो गई। वलेंशिया टाउन लाहौर में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल का एक सबब 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी निकली। मुलजिम बेटे के बारे में सनसनीखेज हकायक सामने आ गए। मुलजिम ने गाड़ी ना लेकर देने की वजह से शूटर से वालिद को कत्ल करवाया। पुलिस राय के मुताबिक कातिल बेटे कयूम शाहिद की दोस्त को लग्जरी गाड़ी पसंद थी। बदबख्त बेटे ने बाप से गाड़ी मांगी। वालिद शाहिद सिद्दीक ने इतनी महंगी गाड़ी लेकर ना देने से इनकार किया। कराची के शहरियों और मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत। कराची शहर के बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, पुराने बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जाएगी। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, एम ए जिना और अलकरम स्क्वायर से शुरू होगी। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे अल असद एयरबेस पर रॉकेट हमला। मुतादिद अमरीकी फौजी अहलकार जख्मी। अमरीकी ओहदेदारों ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा, एयरबेस पर 2 कट्यूशा रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से एक रॉकेट बेस के अंदर आ गिरा। अमरीकी हुकाम का कहना था कि बेस होने वाले हमले के बाद नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। कमला हैरिस ने फॉक्स न्यूज पर मुबाहिसे से मुतालिक ट्रंप की पेशकश मुस्तरद कर दी। कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले से तय ABC न्यूज पर मुबाहिसे के लिए तैयार। कमला हैरिस अपने नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल पेंसिल्वेनिया में करेंगी। गाजा में इस्राएली फोर्सेस की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जारी। सेहूनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 71 जख्मी हुए। दिरुल बलाह में सेहूनी हमलों से 13 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली कैद में शहीद 80 फलस्तीनियों की लाशें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी गईं। तशद्दुद के बायस लाशों की शिनाख्त हो सकी। इस्राएली जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 39,623 तक जा पहुंची। 91,469 अफराद जख्मी हो चुके। गाजा में शहीद बच्चों की तादाद 17,000 से तजावुज कर गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम की नई बिल्डिंग का डिजाइन मंजर आम पर आ गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की नई बिल्डिंग का डिजाइन जदीद तर्ज का बनाया गया है। मंजर आम पर आने वाले 3D इमेज में आर्क नुमा डिजाइन बनाया गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की नई इमारत 4 मंजिल की बनाई जा रही है। नई बिल्डिंग पर नस्ब होने वाले लाइट टावर एक रंगनुमा है।